आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो थोड़ी अजीब है और सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से सफर से। सोचिए एक स्कूल बस है जो रोजाना बच्चों को लेकर एक पुराने जंगली रास्ते से गुजरती है। अब ये रास्ता तो रोज का था, लेकिन किसी को क्या पता था कि बहुत जल्द कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक ऐसी चीज के बारे में है जिसने हमारे नरेटर मतलब कहानी सुनाने वाले के मन में एक उत्सुकता जगा दी। तो आप सोचकर देखिए, हर रोज जंगल के एक टूटे फूटे रास्ते से गुजरना और आपकी नजर हमेशा एक पेड़ के नीचे बनी एक अकेली कब्र पर जाके टिक जाए। वो कब्र बस वहीं थी, अकेली, और उसे देखकर मन में सवाल तो उठते ही थे। और बस यही वो एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर ये कब्र थी किसकी, इतनी सुनसान जगह पर? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की जिद इस कहानी को एक बहुत ही अजीब मोड़ पर ले जाती है। तो अब तक तो वो सिर्फ दूर से देख रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां सिर्फ देखना काफी नहीं था, और यहीं से चीजें थोड़ी डरावनी होने लगती हैं। तो हुआ ये कि एक शाम लड़के ने हिम्मत जुटाई, अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गया उसी रास्ते पर सीधा उस कब्र के पास। उसने देखा कि कब्र पूरी तरह सूखे पत्तों से ढकी हुई थी। उसने नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतना धुंधला और मिट्टी में सना हुआ था कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा सका। मतलब जवाब मिलने की जगह सवाल और गहरे हो गए। और फिर ठीक जैसे ही वो वहां से जाने के लिए उठा, उसे एक बहुत ही अजीब, एक मदहोश कर देने वाली इत्र की खुशबू आई। अब ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये पहली ऐसी घटना थी जिसे समझा नहीं जा सकता था, और इसने उसे पूरी तरह से उलझा के रख दिया। उस कब्र से लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब वो लड़का जो पहले बस एक क्यूरियस किड था, अब अचानक उसके अंदर गुस्सा, एक तरह का विद्रोह और बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। ऐसा लगने लगा जैसे जैसे उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तो अब हम कहानी के सबसे सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। उस एक रात ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया था? तो देखिए, रात के करीब 10 बजे थे। अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर बहुत भारी हो गया है, चक्कर आ रहे हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। और फिर बस 5 मिनट के अंदर उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। वो चीखते हुए, कुछ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर की तरफ भागा। अब जाहिर है उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा जय आधी रात को इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। लेकिन तभी उसके पिता बाहर आते हैं और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी कहानी को पलट देता है। वो उसे जय नहीं बल्कि जफर कहकर बुलाते हैं। जफर? ये जफर कौन था? और इसके बाद जो जवाब आया वो सुनकर तो सबके होश उड़ गए। जय के अंदर से एक बिल्कुल अलग आवाज ने पूछा, तू जानता है मुझे? ये साफ था कि उसके अंदर कोई और था। तो इस भयानक रात के बाद परिवार को ये तो समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है, और उन्होंने मदद बुलाने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने ही कमरे में बंद पाया। वो बिल्कुल अकेला था, डरा हुआ। और फिर उसे बाहर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और अंदर परिवार के साथ एक फकीर बाबा थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने उसके हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। उसके गले में एक तावीज़ डाला गया और फिर उसके ऊपर एक इत्र डाला गया। और वो खुशबू जानी पहचानी थी। ये वही इत्र था जो उसे उस कब्र के पास महसूस हुआ था। तो अब वक्त आ गया था कि उस राज से पर्दा उठे जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा था। आखिर ये जफर था कौन? बाद में उसके पिता ने उसे सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि जफर एक बहुत ही नेक दिल नौजवान था जो एक इत्र बनाने वाली कंपनी में काम करता था। हुआ ये कि एक दिन उस फैक्ट्री में भयानक आग लग गई और उसी आग में जफर की बहुत दुखद मौत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा उसी इत्र की खुशबू से जुड़ी हुई है, और शायद इसी खुशबू के जरिए वो उन लोगों से जुड़ जाती है जो उसकी कब्र के पास आते हैं। मतलब वो जो इत्र की महक थी वो असल में जफर की मौजूदगी का ही एक संकेत था। और आखिर में पिता ने उसे एक सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा
ये तावीज़ अब हमेशा अपने पास रखना और हाँ, उस कब्र से दूर ही रहना। ये एक ऐसा सबक था जो उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। और यहीं पर मैं इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। क्या ज़फ़र की आत्मा आज भी उसी कब्र के पास भटकती है? क्या वो आज भी उसी इत्र की महक के साथ किसी के आने का इंतज़ार कर रही है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही बना रहेगा।